नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 10 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे और जीके बनते हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो अभी हाल ही में इसको जारी किया है एम वेंकैया नायडू जी ने, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसमें बेसिकली स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश में 21% में से 6 साल से कम उम्र के लगभग 159 मिलियन बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। और इस रिपोर्ट के तहत जिन राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया है वे हैं केरल, गोवा और त्रिपुरा। और जबकि खराब परफॉर्मेंस जिसने दिया है वो है बिहार, यूपी और झारखंड। अच्छा, बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो एम वेंकैया नायडू जो है हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और राज्यसभा में जो टोटल मैक्सिमम संख्या है सदस्यों की वो होती है 250, जिसमें कि 238 होता है केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से चुने हुए, और 12 सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सीपीएफ के साथ साझेदारी की है? तो देखिए आप लोगों के सामने है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसका जो सही आंसर है वो है व्हाट्सएप। तो इसको अभी व्हाट्सएप के द्वारा ये साझेदारी की गई है। और ये साझेदारी आखिर किस पर्पस से की गई है? तो ये साझेदारी स्पेशली साइबर से संबंधित सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया गया है। और ये जो सीपीएफ है इसको आप लोग साइबर पीस फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात इसमें की गई है कि बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित भी किया जाएगा इस साझेदारी के तहत। बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो ये जो फेसबुक है इसके जो हेड है वे हैं मार्क जुकरबर्ग। पहले व्हाट्सएप अलग था, बाद में ये फेसबुक ने ही इसे खरीद लिया। सेकंड ऑप्शन है गूगल, तो इसके जो सीईओ हैं वे हैं सुंदर पिचई और इसके जो फाउंडर हैं वे हैं लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 8 सितंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो साक्षरता के महत्व में पूरे वर्ल्ड में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो है लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और इस दिवस के पीछे हिस्ट्री ये है कि इस दिवस को मनाने के लिए यूएन में इस बारे में बात की गई, इसके महत्व के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। फिर 1966 से इस दिवस को मनाया जाने शुरू किया गया। अच्छा, बात करते हैं यूएन के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो अभी वर्तमान हेड है आंद्रे ऑजिले, और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। फिर है पीएम मोदी ने हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया, यह कहाँ है? तो ये जो है जयपुर में है। तो देखो जयपुर जो एक सिटी है ये आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। और ये जो पत्रिका गेट है इसका निर्माण जयपुर के ही पत्रिका समाचार समूह इनके द्वारा किया गया। और पत्रिका गेट जो है ये एक स्मारक है जो कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, वहां की स्थापत्य शैली उसको दर्शाता है। और बात करें यदि राजस्थान के बारे में तो इसके जो अभी सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। और इसकी जो राजधानी है राजस्थान की वो है जयपुर। तो ये जो पत्रिका गेट है इसको जयपुर में ही बनाया गया है। नेक्स्ट है
प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे थे एक फेमस खगोल विज्ञानी। तो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप ये भारत के रेडियो खगोल विज्ञानी थे, विज्ञान के जनक थे, और इन्हीं के प्रयासों के कारण भारत जो है रेडियो खगोल विज्ञानी अनुसंधान में अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो पाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ए BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्ड को लॉन्च किया है, और इसका फायदा वे ग्राहक उठा सकते हैं जो कि तिमाही में 10 लाख रुपये से अधिक का बैलेंस रखते हैं। अच्छा, ये जो सी ऑप्शन है RBL, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था। RBL एक निजी क्षेत्र की बैंक है जिसने की कार्डलेस निकासी की सुविधा शुरू की थी। बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके जो हेड है MD अतनु कुमार दास, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी जो टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य ने आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अभी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। और इसके अलावा छात्र जो है इस चैटबॉट के थ्रू प्रवेश और छात्रवृत्ति से संबंधित भी जानकारी ले सकते हैं। बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो अभी असम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि असम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में स्वयं योजना को लॉन्च किया था। और उड़ीसा की अगर बात करें तो इसने अभी हाल ही में ड्रग पार्क स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्कूल परिसर के आसपास जंक फूड बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस, सभी हमारे देश की इंपॉर्टेंट बॉडी है, और इसका जो सही आंसर है वो है सी FSSAI। आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें FSSAI ये लिखा हुआ होता है, वो उसकी शुद्धता और क्वालिटी की निशानी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये दी जाती है। तो देखो, ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये स्पेशली बच्चों को ध्यान में रखकर लगाया गया है, ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दिया जा सके। और FSSAI इसका जो फुल फॉर्म है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अरुण सिंघल। यदि बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो नीति आयोग ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी हमारी कंट्री में। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में इलेक्शन जीतकर आए थे, तब सबसे पहला काम इन्होंने यही किया था कि इन्होंने नीति आयोग की स्थापना की थी। पहले जो हमारे देश में था वो योजना आयोग था, और उसी को रिप्लेस करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग, जिसको कि आप लोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो भी वर्तमान CEO हैं वे हैं अमिताभ कांत। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, शिक्षा मंत्रालय। इसके जो मिनिस्टर हैं वे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है, एक पुरस्कार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में ये दिया गया है डेविड एटनबरो को। तो ये जो है एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है, और डेविड एटनबरो ये विश्व भर में फिल्मों और पुस्तकों के साथ लोगों को शिक्षित करने के लिए जाने जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है इसको हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी, उनकी स्मृति में 1986 में इसको शुरू किया गया था, और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो प्रमोद चंद्र मोदी के बारे में अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें CBDT का चेयरमैन बनाया गया है। और अनिल बैजल, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें योजना के बारे में बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश में किन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है?
तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में इन दोनों योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। एक है वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना और दूसरा है वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजना। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि इससे जो वहां की गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और बच्चे, उनको पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। और इस योजना से लगभग राज्य भर के लगभग 30 लाख महिलाएं और बच्चे जो हैं वे लाभान्वित होंगे। अच्छा, बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान, अभी हाल ही में इसको एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और एक है वाटर शेड परियोजना, इसको अभी लॉन्च किया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है यूपी में, उत्तर प्रदेश। तो हमारे जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इनके द्वारा इस इकाई का उद्घाटन किया गया। और इससे क्या फायदा होगा? तो इससे किसानों को सुविधा मिलेगी। इससे लगभग 5000 किसान इससे फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली कृषि पर इसमें फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस किया गया है, इसलिए इसका उद्घाटन किया गया है। बात करें यदि बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो अभी गुजरात के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक सीप्लेन सेवा की शुरुआत की गई थी। और पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ सबसे बड़ा सोलर पेड़ यहाँ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक बुक के बारे में बात की जा रही है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, रामचंद्र गुहा। तो अभी हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस बुक को भी रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और देखो ये जो बुक है इसमें बेसिकली क्रिकेट पर फोकस किया जा रहा है। और रामचंद्र गुहा जो है वे एक भारतीय इतिहासकार और अर्थशास्त्री हैं। और इस बुक में उन्होंने भारत में जो क्रिकेट की लाइफ है इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में जिक्र किया है। क्रिकेट पर ही फोकस है ये बुक। तो दोस्तों यही थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।